जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल कृष्ण प्रिया पर हार्दिक स्वागत है। कैसे हो कन्हैया के लाडलो? आई होप बाल गोपाल की कृपा से आप सब ठीक ही होंगे। तो भक्तों, आज की वीडियो में निर्जला एकादशी पर हमें पूजा कैसे करनी है, बस ये वीडियो उसी पर है। सबसे पहले तो आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएँ। और हमें पूजा कैसे करनी है बस यही बताया गया है इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिए हमने एक चौकी, उस पर हमने ये पीले कलर का कपड़ा बिछा दिया। अब हम देंगे सबसे पहले तिल का आसन। क्योंकि आज एकादशी है तो हम चावल का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आप तिल का आसन भी दे सकते हैं और फूलों का आसन भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम देंगे गणेश जी को तिल का आसन। यहाँ हम बता रहे हैं थोड़े से तिल, और हमने यहाँ बिठाए हैं गणेश जी को। उसके बाद हम देंगे विष्णु भगवान की फ़ोटो हम लगा रहे हैं और उस पर देंगे हम तिल का आसन। थोड़े से तिल डाल दिया हमने, रख दिए हैं। इस पर हमने विष्णु भगवान की फ़ोटो को रख दिया है, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। मेरे पास विष्णु भगवान की फ़ोटो है, मूर्ति है, तो आप कुछ भी रख सकते हैं। मेरे पास फ़ोटो है तो मैंने फ़ोटो रखी है। उसके बाद हम आसन देंगे हमारे प्यारे से माधव और लाडली को। मेरी सारी पूजा में मेरे माधव और लाडली तो बैठते ही हैं। ये हमने बिठा दिया हमारे माधव और लाडली को। अब हम सबसे पहले सबको करा देंगे स्नान। अगर आपको कोई मंत्र आता है तो आप उन मंत्रों का प्रयोग करके भी आप उनका शुद्धिकरण कर सकते हैं। आप उन मंत्रों को बोल सकते हैं। हमने सबको करा दिया है स्नान। अब हम सबको करेंगे चंदन और रोली का तिलक। सबसे पहले करेंगे हम हमारे गणपति जी को। उसके बाद करेंगे हम हमारे विष्णु भगवान को चंदन का तिलक। उसके बाद करेंगे हम हमारे माधव को चंदन का तिलक और हमारी लाडली को चंदन और रोली का तिलक। अब हम करेंगे कलश की स्थापना। अगर आप चाहें तो कलश की स्थापना कर सकते हैं, अगर आप नहीं चाहें तो कलश की स्थापना ना करें, ये कोई ज़रूरी नहीं है। बट हम कर रहे हैं कलश की स्थापना। तो हमने एक तांबे का लोटा लिया है, उस पर हमने स्वास्तिक बना दिया है, जैसे आपको दिख रहा है। हमने दिया है उन्हें तिल का आसन। हमें बनाना है कलश पे स्वास्तिक और मोली बांधनी है, जो हमने बांध दी है, और स्वास्तिक हमने बना दिया है। अब हम डालेंगे कलश में हल्दी की गांठ, सिक्का, सुपारी और इलायची। हम देंगे रोली के छींटे थोड़े से। हैं इसके ऊपर कटोरी। हम कलश के ऊपर रख रहे हैं दिया। अगर आप चाहें तो कलश के ऊपर नारियल भी रख सकते हैं। हमने दिया है थोड़े से तिल का आसन। अगर आप चाहें तो इसमें नारियल भी रख सकते हैं। और जब आप नारियल रखेंगे तो आपको इसमें आम के पत्ते या अशोक के पत्ते डालने हैं, उसके बाद आपको नारियल को रखना है। बट हम दे रहे हैं दिया। हमने रखा है दिया, हमने कर दिया है दिए को प्रज्वलित। अगर आप चाहें तो इसमें मिट्टी का दिया, चांदी का दिया, कोई सा भी दिया रख सकते हैं। हमने रखा है मिट्टी का दिया। दिए पे चढ़ाएंगे हम रोली का तिलक और पुष्प। अब सबसे पहले हम चढ़ाएंगे गणेश जी को, हम पहनाएंगे जनेऊ। थोड़े से चढ़ाएंगे पुष्प। अगर आपको मंत्र उच्चारण आता है तो आप जनेऊ धारण करवाते वक्त, पुष्प चढ़ाते वक्त, चंदन का तिलक करते वक्त, रोली का तिलक करते वक्त और मंत्रों का उच्चारण भी कर सकते हैं। अब हम चढ़ाएंगे वस्त्र रूपी कलावा। ऐसे ही हम अब चढ़ाएंगे विष्णु भगवान को जनेऊ।
वस्त्र रूपी कलावा और पुष्प अर्पित करेंगे हम। साथ ही माधव और लाडली के भी हम चढ़ाएंगे पुष्प। यदि आपके पास में गुलाल है तो आप गुलाल भी चढ़ा सकते हैं सबको थोड़ा थोड़ा। अबीर है तो अबीर भी चढ़ा सकते हैं आप सबको थोड़ा थोड़ा। अब हम ले रहे हैं एकादशी महात्म्य की बुक। यह है एकादशी महात्म्य की किताब। इस एकादशी महात्म्य की बुक में 24 एकादशी की कहानियाँ हैं। पहले हम करेंगे इसकी पूजा। हम चढ़ा रहे हैं रोली और चंदन का तिलक। साथ में हम चढ़ा रहे हैं इस पे भी कलावा और थोड़े से पुष्प। अब हमने लिए एक मिट्टी का कलश जिसको हमें करना है दान। हमने बांध दिया है इस पे मोली और हम इस पे कर रहे हैं तिलक। हम चढ़ाएंगे थोड़े से पुष्प। इसे भरना है हमें पानी से। हमने इसमें पानी भर दिया है। साथ में हमने लिए ये पंखी जो बहुत पुराने टाइम में चलती थी, जब कूलर पंखे नहीं थे तो हम ऐसी ही पंखियों का यूज़ करते थे। इस पंखी का भी हमें करना है दान। हमने रख दिया इसे मिट्टी के कलश के ऊपर। इस पर भी हमने चढ़ा दी है रोली, थोड़े से पुष्प। साथ में हमें लेनी है चीनी। चीनी का भी दान करते हैं आज के दिन। और साथ में हमने लिए हैं नींबू। नींबू का भी दान करते हैं आज के दिन। ऐसा माना जाता है कि मीठे पानी का दान किया जाता है। हमने दे दिए हैं छींटे कुमकुम के। साथ में हम दान कर रहे हैं आम। आप मीठे फलों का भी दान कर सकते हैं। आप चाहें तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, आम, जो भी सीजनेबल फल हैं जो हमें ठंडकता प्रदान करते हैं, शीतलता प्रदान करते हैं, हम ऐसे फलों का भी दान कर सकते हैं। और साथ में हम दे रहे हैं तरबूज। हम तरबूज का भी दान कर रहे हैं। आप जितनी भी ठंडी चीज़ें हैं जैसे आम हो गया, तरबूज हो गया, ककड़ी है, खीरा है, आप सभी ठंडी चीज़ों का दान कर सकते हैं आज के दिन पानी के साथ। और साथ में आप लोगों को पानी का दान तो ज़रूर ही करना है क्योंकि आज पानी के दान का बहुत बहुत ज़्यादा महत्व है। और अब हम रख रहे हैं हमारे गणपति जी के सामने भोग, विष्णु भगवान के सामने भोग। अब हम रख रहे हैं हमारे गणेश जी के सामने भोग। हमने रखा है विष्णु भगवान के सामने भोग और हमारे लड्डू लाडली के सामने भोग। विष्णु भगवान और लड्डू लाडली के सामने जो भोग हमने रखा है उस पर हमने तुलसी पत्र चढ़ा दिया है। भक्तों, हमने आरती की थाली रख ली है। हम आरती करेंगे कपूर से और हमने जलाई है जोत हमने जला दी है। अब सबसे पहले हम एकादशी महात्म्य की किताब में से कहानी पढ़ेंगे। यह एकादशी की कहानी। सबसे पहले हम हाथ में लेंगे थोड़े से तिल और थोड़े से पुष्प। तिल और पुष्प हमने हाथ में ले लिए हैं। अब हम करेंगे एकादशी की कहानी। श्री भीमसेन बोले, पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि एकादशी के दान व्रत करते हैं और मुझे एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ, परंतु मैं एकादशी में भूखा नहीं रह सकता। इस व्यास जी बोले, हे भीमसेन, यदि तुम नर्क को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक माह की दोनों एकादशियों को अन्न न खाया करो। इस पर भीमसेन बोला, हे पितामह, मैं आपसे प्रथम कह चुका हूँ कि मैं एक दिन एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता। फिर मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना कठिन है। यदि मैं प्रयत्न करूँ तो मैं एक व्रत अवश्य कर सकता हूँ। यदि आप मुझे कोई एक व्रत बतलाएं जिसमें मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। तो भक्तों, हमने कर ली है एकादशी की कहानी। कथा करने के बाद जो आपने तिल और पुष्प लिए थे वो आप भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर दीजिए, क्योंकि आज के दिन विष्णु भगवान की पूजा ही होती है। अब हम करेंगे आरती, गणेश चालीसा।
करेंगे हम विष्णु चालीसा। उसके बाद करेंगे हम आरती कुंज बिहारी जी की और लक्ष्मी जी की। आरती करने के बाद हम सबको देंगे आरती। ये हो गई हमारी पूजा पूरी। और मैंने आपको इसमें एकादशी की कहानी पूरी नहीं बताई है और ना ही मैंने चालीसा पूरी आपको सुनाई है, बट हमने चालीसा पूरी करी है और एकादशी की कहानी भी पूरी पढ़ी है। तो आप भी अपने घर में ऐसे सूक्ष्म रूप में इस तरह से पूजा कर सकते हैं। आप देख ही रहे हैं, ये है मटका, ये हमने जो दान के सामान रखे हैं वो। आप भी अपने घर में इस तरह से सूक्ष्म रूप से पूजा कर सकते हैं। तो हमारी हो गई है पूजा पूरी। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।